हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। एडिटोरियल एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडिटोरियल एनालिसिस इस एक सेशन से आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने कुछ ग्रामर एप्लीकेशंस को भी इम्प्रूव कर सकते हो और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में। एट द एंड ऑफ एवरी सेशन वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज, टोन बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैब और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जिसको आपको आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नाउ एज ऑलवेज वी बिगिन विथ वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड है पैरिटी। हम पहले भी सेशंस में कर चुके हैं ये वर्ड पैरिटी। ITY एंडिंग वर्ड है, सो ITY एंडिंग वर्ड पैरिटी नाउन है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी, समानता, ठीक है। इक्वालिटी, इक्विवेलेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो आप लोगों के एग्जामिनेशंस में आता है। इक्विवेलेंस, देन इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इक्वालिटी का एंटोनिम होगा असमानता, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी। पैरिटी पता होगा तो डिस्पैरिटी भी आपको पता हो जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा डिस्पैरिटी भी कई बार आपके सिनोनिम्स में या एंटोनिम्स में आ जाता है, राइट। नाउ जेंडर पैरिटी, हम कहते हैं ना जेंडर इक्वालिटी की बात हम करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, राइट। सो जेंडर parity is still a distant goal in many sectors। कई सेक्टर्स में, कई क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी एक डिस्टेंट गोल है, मतलब ये ऐसा लक्ष्य है जो अभी बहुत दूर है, मतलब ये अभी पॉसिबल नहीं हुआ है, ये अभी संभव नहीं हुआ है। द नेक्स्ट वर्ड इज अटेनमेंट। अटेनमेंट, मेंट एंडिंग जितने भी वर्ड्स होते हैं, मेंट एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं, ठीक है। मेंट एंडिंग वर्ड्स आर nouns। the action of achieving something। attainment, attain करना, हासिल करना, पाना, obtain करना, achievement और acquisition, ठीक है। antonym क्या है? अगर कोई चीज़ पाना तो खोना उसका एंटोनिम हो जाएगा लॉस और फेलियर। एजुकेशनल अटेनमेंट हैज़ सीन अ स्टेडी राइज। हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल अटेनमेंट जो है इसमें एक स्टेडी राइज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। Now, the next word is empowerment। Again, ment ending word है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। एम्पावरमेंट, देखो इसमें एक वर्ड है पावर, है ना। किसी को पावर देना है, किसी को शक्तिशाली बनाना इज एम्पावरमेंट। ग्रांटिंग पावर और अथॉरिटी। एनेबलमेंट, ऑथराइजेशन, ऑथराइज करना मतलब उसको सशक्त बनाना, उसको शक्ति देना, उसको पावर देना। इसका एंटोनिम क्या होगा? शक्ति छीन लेना। जब हम शक्ति छीनते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऑप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन या सप्रेशन। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नीड्स अर्जेंट अटेंशन। क्या कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी पॉलिटिकल सशक्तिकरण महिलाओं का, इस बात पर अर्जेंट अटेंशन देना ज़रूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, मार्जिनली। मार्जिन मतलब देखो ये हमारा बॉर्डर है, राइट। यू कैन सी दिस इज द मार्जिन, बिल्कुल किनारा है ना। मार्जिन इज अ नाउन। मार्जिनल एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव में ly लग गया तो वो एडवर्ब बन गया। सो ये टोटल वर्ड जो है मार्जिनली, ये एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। क्या बन गया? ये एडवर्ब बन गया। मार्जिनली मतलब बहुत कम, किनारे किनारे से। स्लाइटली, टू अ स्मॉल एक्सटेंट। स्लाइटली, मिनिमली, बहुत कम क्वांटिटी में या बहुत कम स्केल पर, है ना। सो इसका एंटोनिम क्या होगा? ग्रेटली, सिग्निफिकेंटली, भारी मात्रा में। द स्कोर्स इम्प्रूव्ड मार्जिनली ओवर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में स्कोर्स जो है वो बहुत कम इम्प्रूव हुए, बहुत धीरे धीरे इम्प्रूव हुए। कंसोलिडेट करना, ATE एंडिंग वर्ड्स मैक्सिमम टाइम्स दे आर वर्ब्स, है ना। कंसोलिडेट वर्ब, कंसोलिडेट करना मतलब जो चीज़ हमें मिल गई है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। जैसे जब भी आप कुछ पढ़ते हो, है ना, जब भी आपने कुछ पढ़ाई की तो पढ़ाई करके आप अगर रिवीजन नहीं करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स कंसोलिडेट नहीं होते, मतलब पक्के नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। पढ़ तो लिया आपने, समझ तो आ गई, वो नॉलेज तो आपके पास आ गई, लेकिन वो नॉलेज अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है ना, इसलिए हमें रिविजन करने की ज़रूरत पड़ती है। सो यू रिवाइज टू कंसोलिडेट द नॉलेज दैट यू हैव रिसेंटली एक्वायर्ड। अभी अभी जो आपने ज्ञान हासिल किया है उसको मजबूत बनाने के लिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेंथन और मेक सॉलिड, ठीक है। सिनोनिम्स देखो, स्ट्रेंथन करना, सिक्योर करना। एंटोनिम हो जाएगा वीक बनाना या फिर स्कैटर कर देना, बेसिकली फैला देना, है ना। नाउ सेंटेंस, इंडिया मस्ट कंसोलिडेट इट्स रीसेंट जेंडर गेन्स, यानी जेंडर इक्वालिटी में इंडिया ने कुछ
गेन्स किया है यानी कि कुछ प्रोग्रेस किया है और इसको कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। जो हाल ही में जेंडर गेन्स हुआ है उसको कंसोलिडेट करना ज़रूरी है। ठीक है। लैक्यूनाई, लैक्यूनाई इज़ गैप्स और मिसिंग पार्ट। ये एक प्लूरल वर्ड है, ये एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है। इसका सिंगुलर क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूले सिंगुलर और प्लूरल है ना, तो ये एक प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। इसका मतलब होता है कोई कमी रह जाना, है ना, कोई गैप या कोई मिसिंग पार्ट। सिनोनिम्स क्या है? डेफिशिएंसी, वॉइड। ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फुलफिलमेंट, पूरा करना। कोई कमी है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा पूरा करना, कंप्लीट करना। ठीक है। द लैक्यूनाई इन पॉलिसी हिंडर जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी मतलब जेंडर इक्वालिटी, हिंडर मतलब रुकावट पैदा करना। पॉलिसी में यानी कि जो हम नीतियाँ बना रहे हैं, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उसमें कमी होने के वजह से जेंडर पैरिटी यानी जेंडर इक्वालिटी में अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, टसल। टसल इज़ अ नाउन। टसल का मतलब क्या होता है? मुठभेड़, स्ट्रगल और फाइट। ठीक है। स्ट्रगल, स्कफल, लड़ाई, मुठभेड़, है ना, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ टसल। ठीक है। वर्ड पहले समझेंगे और एक दो सिनोनिम्स इन द स्टार्टिंग। व्हेन अ वर्ड इज़ न्यू टू यू, जब भी कोई शब्द नया है आपके लिए तो एक दो वर्ड्स से, एक दो एंटोनिम्स, एक दो सिनोनिम्स याद करके, सबसे पहले एंटोनिम से भी पहले आपको सिनोनिम याद करना है। कोई शब्द, कई बार होता है ना कि कुछ वर्ड के लिए दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, तो ऐसे वर्ड्स का सिनोनिम और एंटोनिम साथ में याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ठीक है। ऐसे वर्ड्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले उसका सिनोनिम याद करो, आप उसका मतलब समझो। अगर आप मतलब समझेंगे तो उसका विरोधार्थी शब्द, उसका उल्टा मतलब क्या है वो आप ऑप्शंस में से ढूंढ लेंगे। लेकिन जब दोनों साथ में पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिनोनिम पढ़िए, किसी भी शब्द का मतलब पढ़िए, उल्टा अर्थ तो आप निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए एंटोनिम क्या है? अग्रीमेंट और पीस। लड़ाई का एंटोनिम हो जाएगा शांति, है ना, अग्रीमेंट, सहमति या शांति। सेंटेंस देखते हैं, देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग टसल ओवर द बिल, है ना, कोई बिल है जिसके ऊपर लंबे समय से लड़ाई या मुठभेड़ या बहस चल रही है। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज टॉयड, है ना। टॉय मतलब खिलौना, टॉय विथ एन आइडिया मतलब किसी आइडिया के साथ में खेलना, मतलब आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो किसी चीज़ को लेके, है ना, कैजुअली कंसिडर कर रहे हैं या बिना किसी सीरियसनेस के। If you are not preparing seriously for your examinations, then you are toying with your selection. आप अपने सिलेक्शन के साथ में खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आप उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं अगर आप सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। कंसिडर या फ्लर्ट विथ। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कमिट करना, डिसाइड करना, डेडिकेट करना। भाई अपने आप को कमिट करना पड़ता है, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई लक्ष्य हो, आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ता है उस लक्ष्य के लिए ताकि आप उस लक्ष्य को पा सकें। ठीक है। नाउ सेंटेंस देखेंगे, द गवर्नमेंट टॉयड विथ द आइडिया फॉर ईयर्स। कहा जा रहा है कि सरकार ये जेंडर पैरिटी का जो आइडिया है, जो ख्याल है, इसके साथ में काफ़ी सालों से खेल रहा है, मतलब बेसिकली सीरियस नहीं है, है ना। ठीक है, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी लाना है, करना है, लेकिन डेडिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। शरारत का मतलब क्या होता है? और दिखावा बेसिकली। ठीक है। डिसेप्टिव एक्ट और प्रिटेंस, प्रिटेंस शैम। ठीक है। शरारत इज प्रिटेंस, शाम दिखावा, मुखौटा। आप जो दुनिया को दिखा रहे हो, असलियत कुछ और हो सकता है लेकिन आप कुछ और दिखा रहे हो, तो दैट्स शरारत। ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? सच्चाई, जो है जैसे है वैसे ही दुनिया के सामने है, दैट इज ऑनेस्टी, दैट इज ट्रूथ। ठीक है। द डिस्कशंस टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल शरारत। जो डिस्कशंस हैं ये एक पॉलिटिकल दिखावा में बदल गया कि हाँ ठीक है, हम जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में काम कर रहे हैं या नहीं वो नहीं पता। लेकिन पॉलिटिकल शरारत मीन्स राजनीतिक मकसदों से आप दिखा तो ज़रूर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है। एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन मीन्स कोई चीज़ हकीकत में बदलना। एक्चुअल हम कहते हैं ना, एक्चुअली मतलब रियली, रियलिटी में कोई चीज़ बदलना। ठीक है। मेकिंग समथिंग रियल और कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब पुख्ता,
ठीक है। एक तो कॉन्क्रीट, हाँ हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट आइडिया अगर हम कह रहे हैं तो पुख्ता, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई एक्चुअल आइडिया, रियलिटी में जिसका प्रेजेंस है, प्रैक्टिकल है कोई चीज़, हम उसको कॉन्क्रीट कहते हैं। ठीक है, जिसका वास्तविक अस्तित्व है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कोई चीज़, हम उसको कॉन्क्रीट कहते हैं। रियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एक तो है रियलिटी, उसका एंटोनिम हो जाएगा कोई चीज़ जो दिमाग में है बस, है ना, इमेजिनेशन है, अबैंडनमेंट है। द बिल्स एक्चुअलाइजेशन इज डिलेड अंटिल 2029। कह रहे हैं कि इस बिल का एक्चुअलाइजेशन मतलब हकीकत में रियलिटी बदलना जो है वो कम से कम 2029 तक डिलेड है, वो कम से कम 2029 तक डिलेड है। इम्पेडिमेंट, व्हाट डू वी मीन बाय इम्पेडिमेंट? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है अगेन रुकावट, हिंड्रेंस। नाउन फॉर्म है, इसका वर्ब फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, हिंडर। हिंडर की स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे सब लोग, ठीक है। हिंडर इज अ वर्ब, उसका नाउन फॉर्म है हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, इम्पेडिमेंट। मेंट एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल और बैरियर। एंटोनिम क्या होगा? एड और असिस्टेंस। एक तो हो गया रुकावट पैदा करना, दूसरा इसका एंटोनिम बन जाएगा मदद करना, ठीक है। नाउ सेंटेंस देखते हैं। द सेंसस डिले इज एन इम्पेडिमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए कुछ डेटा चाहिए, वो डेटा मिलेगा हमें सेंसस से। अब सेंसस का डिले मतलब इम्प्लीमेंटेशन का डिले होगा, है ना। सेंसस का डिले रुकावट पैदा कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, डीलिमिटेशन। व्हाट डू वी मीन बाय डीलिमिटेशन? लिमिट करना, बेसिकली बाउंड्रीज को बनाना, ठीक है। ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो है बनना ये पॉपुलेशन के ऊपर बनता है, राइट। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बाउंड्रीज इसकी चेंज होती रहती है ना। सो ड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इस प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहा जाता है। रीडिस्ट्रिक्टिंग, रीस्ट्रक्चरिंग है बेसिकली ये, ठीक है। फिक्सेशन या स्टैग्नेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा कि आपने बार बार आप इसको बदल नहीं रहे हैं, जो है वैसे ही इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन विल फॉलो द डीलिमिटेशन प्रोसेस। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वही फॉलो करेगा। अपलॉज वर्दी, ठीक है। वर्दी मतलब लायक, ठीक है। अपलॉज वर्दी मतलब सराहनीय, सराहने के लायक, तालियां बजाने के लायक, ठीक है। डिजर्विंग प्रेज, जिसकी लोग तारीफ करें, तारीफ डिजर्व करना। कमेंडेबल, लॉडेबल, अपलॉज, एक, दो, तीन, तीनों वर्ड्स अलग अलग, एक ही क्वेश्चन में भी कई बार आ जाते हैं सिनोनिम्स के लिए, अगर पूछेंगे एंटोनिम्स के लिए तो ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए, है ना। लेकिन अलग अलग भी क्वेश्चंस में ये सभी वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। कमेंडेबल, लॉडेबल, अपलॉज, अपलॉज की स्पेलिंग, लॉडेबल की स्पेलिंग और कमेंडेबल की स्पेलिंग, तीनों वर्ड्स की स्पेलिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। स्पेलिंग्स के साथ साथ आप लोगों का स्पेलिंग एरर वाला भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी, लेकिन वोकैबुलरी मतलब सिर्फ मीनिंग और एंटोनिम नहीं होता है, इसका स्पेलिंग भी सही तरीके से ध्यान रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में स्पेलिंग एरर की सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो एंटोनिम देखेंगे, शेमफुल और अनवर्दी। अचीविंग ट्रू जेंडर पैरिटी वुड बी अपलॉज वर्दी। वाकई में, हकीकत में जेंडर पैरिटी यानी कि जेंडर इक्वालिटी अचीव करना ये कैसा होगा? ये अपलॉज वर्दी होगा, यानी सराहनीय होगा, ये सराहनीय होगा। Students, we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene पाठशाला। यहाँ पर आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, डिफेंस, बैंक, किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप स्टेट सर्विसेज के भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उस आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश पेपर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेगमेंट है, then this batch is for you, complete English foundation batch। VOD बैच है, तुरंत आपको एक्सेस, जैसे ही आपने एनरोल किया तुरंत आपको 200+ आवर्स की कंटेंट का एक्सेस मिल जाता है। 200+ आवर्स का कंटेंट, इसमें है क्या? इन डेप्थ ग्रामर विद प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस, आपको वोकैब के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वोकैब के डेडिकेटेड काफ़ी सारे सेशंस है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और कॉम्प्रिहेंशन के भी डेडिकेटेड सेशंस है विद प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है आप आपके एग्जामिनेशन में आने वाले लेवल के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। नाउ
all those who are not preparing or preparing, everyone whoever wants to improve their communication skills, तो आप लोगों के लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच, ठीक है। चलिए, एंड येस ऑफ कोर्स अगर आप कोड न्यू यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना एडिटोरियल। नाउ माइंड द गैप, माइंड द गैप, माइंड योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। माइंड द गैप यानी कि हमें गैप को माइंड करना है। किस गैप की बात हो रही है हमें अब तक समझ आ गया होगा, जेंडर इक्वालिटी, मतलब दोनों मेल और फीमेल्स के जो जेंडर में जो गैप है उस गैप की बात कर रहे हैं कि उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। माइंड द गैप, यहाँ पर माइंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? माइंड नाउन है या वर्ब है? चलिए देखते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि कितना अच्छे से आप सेंटेंस को पढ़कर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि ये नाउन है या वर्ब है। ऑप्शंस मैंने दे दिया, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। माइंड द गैप ऑन इंडिया एंड द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। इंडिया नीड्स टू इंश्योर वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। कहा जा रहा है कि इंडिया को एक चीज़ सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो नीतियाँ बन रही हैं, जो रूल्स बन रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग जो हो रहा है वहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 2 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन लास्ट ईयर। पिछले साल से 2 पॉइंट नीचे आ गया है, मतलब कमी आई है ना। इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये किसका इंडेक्स रिपोर्ट है? आपके जीएस में क्वेश्चन आ जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। ये कौन बनाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। होल्डिंग एट 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ये भाई ये स्कोर नहीं है, ये रैंक है ना। तो 148 कंट्रीज़ हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से 148 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक कहाँ पे आया है? 131। अगर ये स्कोर होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये स्कोर नहीं, ये रैंक है जो बहुत अच्छा नहीं है। The parity score is just 64.1%, making it among one of the lowest ranked countries in South Asia. साउथ एशिया में जो सबसे निचले स्तर पे जो देश है, जो कंट्रीज़ हैं, उनमें इंडिया का रैंक आता है इस परसेंटेज की वजह से, है ना, 64.1%। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड लास्ट वीक, ठीक है, पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट निकला है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर्स है। द इंडेक्स मेजर्स जेंडर पैरिटी। ये इंडेक्स करता क्या है? हर देश में जेंडर पैरिटी यानी जेंडर इक्वालिटी कितना है वो देखता है, ठीक है, इन अ कंट्री अक्रॉस 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट्स में जेंडर इक्वालिटी देखता है। कौन से एस्पेक्ट्स है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, कितनी पढ़ी लिखी हैं वुमेन, महिलाएं आपके देश की, हेल्थ और सर्वाइवल, उनका हेल्थ कैसा है, सर्वाइवल कैसा है आपके देश की महिलाओं का, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन 4 एस्पेक्ट्स को मेजर करके वो देखते हैं कि जेंडर पैरिटी यानी कि जेंडर इक्वालिटी कितना है, ठीक है। वाइल द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन 3 ऑफ द 4 डायमेंशंस इज आइदर स्टेबल और हैज़ मार्जिनली इम्प्रूव्ड। जो पहले 3 एस्पेक्ट्स हैं उसमें या तो इंडिया ने जो भी प्रोग्रेस किया है वो या तो स्टेबल है या तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव ही हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। द सिग्निफिकेंट लैक ऑफ अचीवमेंट इन द 4th वेज डाउन द ओवरऑल रिजल्ट। अब स्टेबल होना या इंक्रीज होना, तो ओवरऑल रैंक तो इम्प्रूव होना चाहिए था, लेकिन जो चौथा एस्पेक्ट है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यहाँ की वजह से ओवरऑल रैंक इंडिया का जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में कम आ गया है, ठीक है। द सिग्निफिकेंट लैक ऑफ अचीवमेंट इन द 4th वेज डाउन द ओवरऑल रिजल्ट। The report says in the economic participation and opportunity category, economic participation और opportunity मतलब कितना अवसर मिल रहा है हमारे देश की महिलाओं को, कितना economic participation यानी jobs कर रही हैं, ठीक है। So इस बात पर कहा जा रहा है कि इंडिया हैज़ इम्प्रूवमेंट हुआ है 0.9% पॉइंट्स का, ठीक है। पैरिटी इज एस्टिमेटेड earned income rises from 28.6% to 29.9%, positively impacting the sub-index score. The report said scores in labor force participation rate remain the same. अब labor force में participation सेम रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, मतलब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन वुमेन का नहीं बढ़ा है, अदर सेगमेंट्स में बढ़ा है, ठीक है। सो रिमेन द सेम, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो पिछले साल जैसा ही है 45.9%। इंडियाज़ हाईएस्ट अचीव्ड टू डेट, आज तक का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है हाईएस्ट है वुमेन का इन
India. In the educational attainment and health survival categories, the scores have been driven up by positive shifts. मतलब अगर आप देखेंगे कि हेल्थ इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ है महिलाओं का, तो इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने में मिला है. पढ़ाई लिखाई कैसा हो रहा है, एजुकेशनल अटेनमेंट कैसा है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. इट इज़ इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैटेगरी दैट इंडिया रिकॉर्ड्स अ ड्रॉप इन पैरिटी. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाला जो कैटेगरी है, यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, मतलब पहले से और कमी आई है. सिंस लास्ट इवैल्यूएशन फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट. ठीक है, जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ये चीज़ है कि कितनी महिलाएं हैं हमारे पार्लियामेंट में. फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट फेल, कमी आई है 14.7% से 13.8% इन 2025, लोअरिंग द इंडिकेटर स्कोर फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो बिलो 2023 लेवल्स. मतलब ये 2023 के बाद 2024 में भी कमी आई थी और 2024 के बाद अब और फिर से वापस कमी आई है. Also evaluated was the share of women in ministerial roles, which fell from 6.5% to 5.6%. Ministerial role में भी women का जो share है वो कम हुआ है. Continuing the sinking trend, ये जो डूबता हुआ ट्रेंड है या कम होता हुआ जो ट्रेंड है, इसको कंटिन्यू कर दिया since 2023, यानी 2023 से कमी ही आ रही है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में. द पाथ अहेड इज़ ऑब्वियस. ऑब्वियस होना मतलब सामने होना, प्रत्यक्ष होना. हमारे सामने सोल्यूशन है, हमें पता चल गया है कमी कहाँ है, सोल्यूशन हमारे सामने ही है. कंसोलिडेट एंड इम्प्रूव ऑन जेंडर गेन्स एंड मेक एफर्ट्स टू सेट द राइट लैक्यूने विथ पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल विल, है ना. तो हमारे सामने जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि जितना भी हमने जेंडर पैरिटी यानी जेंडर इक्वालिटी के लिए जो कुछ भी हमने किया है अभी तक, वो सब कुछ कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, पुख्ता करने की ज़रूरत है कि कमी ना आए. ठीक है, और उसके बाद हमें और प्रयास करना है. वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू सेट राइट द लैक्यूने विथ पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल विल. पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल विल में जो कमी आई है इसको भी ठीक करना है हमें, और जितना हमने अभी तक इम्प्रूवमेंट किया है उस इम्प्रूवमेंट को भी हमें कंसोलिडेट करना है. ठीक है. इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्ग शेमफुल टसल. कहा जा रहा है कि भारत में एक बहुत ही लंबे समय से ये मुठभेड़ या ये लड़ाई चल रही है, और शर्मनाक बिकॉज मतलब उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है. हमारा जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से रैंक्स बहुत कम हैं. ठीक है, इसीलिए शर्मनाक कह रहे हैं, शेमफुल है, और बहुत लंबे टाइम से हम इस इशू पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. क्यों? एज इट टॉयड विद द आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटी, है ना. सो बहुत सीरियस नहीं थे अभी तक, बस चलो ठीक है बोले जा रहे थे कि हाँ ठीक है वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हम इंक्रीज़ करेंगे, बट उतना सीरियसली अभी तक नहीं इस बात को लिया जा रहा था. द कंट्रोवर्शियल, कहा जा रहा है कि ये विवादित है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल वॉज पास्ड इन 2023. 2023 में वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल पास किया गया था, और ये कंट्रोवर्शियल कहा गया था क्योंकि इस पर बहुत विवाद हुआ था. 27 साल बाद, आफ्टर इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, पहली बार 1996 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद 27 साल लगे इस बिल को फाइनली पास करने के लिए. ठीक है. द बिल हैज़ बीन विजिटेड अपॉन बाय मेनी शराड्स, वॉज ब्लॉक्ड एट एवरी टर्न. बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल दिखावाबाजी भी चला, शराड्स, पॉलिटिकल शराड्स, है ना. फिर उसके बाद में एवरी टर्न पर उसमें रुकावटें भी पैदा कर दी. इट वॉज ब्लॉक्ड एट एवरी टर्न एंड द पाथ टू एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल वॉज लाइंड विथ मॉन्यूमेंटल इम्पेडिमेंट्स. मॉन्यूमेंटल मतलब बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें, इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावटें, मॉन्यूमेंटल इम्पेडिमेंट्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें. ठीक है. एक्चुअलाइजेशन मतलब हकीकत में ये बिल को पास करना, मतलब रियलिटी में लेके आना. सो इसका जो एक्चुअलाइजेशन है वो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों के सामना करके आया है. द पाथ टू एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल वॉज लाइंड विथ, मतलब ये जो रास्ता था इस गोल को पाने का, इस गोल के रास्ते में कई सारी बड़ी बड़ी मुसीबतें थे. इट वॉज लाइंड विथ मॉन्यूमेंटल इम्पेडिमेंट्स. ठीक है. द प्रेजेंट एक्ट रिजर्व्स 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन. अभी जो प्रेजेंट एक्ट है ये कहता है कि 1/3 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है. ठीक है. इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, बट विल ओनली बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2029. बिल तो पास हो गया है, 1/3 रिजर्वेशन भी है वुमेन को, लेकिन ये इम्प्लीमेंट ही होगा 2029 से.
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेंसस, यानी कि जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा तब। एंड द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, सेंसस और डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लागू होगा। पास तो कर दिया गया है लेकिन लागू तब होगा। बट इंडिया क्लाइंबिंग अप द रैंक्स ऑफ ग्लोबल इंडेक्स शुड बी ओनली सेकेंडरी टू अचीविंग अ राउंडेड अपलॉजवर्दी जेंडर पैरिटी स्ट्रक्चर विद इन द कंट्री। ठीक है, मतलब जो इंडिया क्लाइंब अप कर रहा है रैंक्स ऑफ ग्लोबल इंडेक्स, जितने भी हम ग्लोबल इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं हर जगह इंडिया का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है ना। सो इंडिया का इंडेक्सेस में क्लाइंब अप करना जो है, मतलब नंबर्स में इम्प्रूवमेंट जो है, ये ओनली सेकेंडरी होना चाहिए। मतलब हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमारा इंडेक्स में रैंक इम्प्रूव हो। टू अचीविंग अ राउंडेड अपलॉजवर्दी जेंडर पैरिटी स्ट्रक्चर विद इन द कंट्री, हमारे लिए राउंडेड अपलॉजवर्दी मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि सराहनीय जेंडर इक्वालिटी पहले इंडिया में स्थापित हो। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम इंडेक्स इंप्रूव करें, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जेंडर इक्वालिटी इंप्रूव करें तो इंडेक्स तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस सेंटेंस इज सेइंग। एक बार फिर से पढ़िए और समझिए कैसे इस बात को कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। बट इंडिया क्लाइंबिंग अप द रैंक्स ऑफ ग्लोबल इंडेक्स शुड बी ओनली सेकेंडरी to achieving a rounded rounded applause-worthy gender parity structure within the country. There is also nothing keeping political parties from increasing women's participation in the electoral process even before the law necessitates it. ठीक है, कह रहे हैं कि देयर इज़ ऑल्सो नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोक रहा हो। कीपिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को वुमेन के पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने से रोक रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग कीपिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में मतलब जो इलेक्शंस का जो प्रोसेस है इसमें वुमेन की जो पार्टिसिपेशन इसको रोक के ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इवन बिफोर द लॉ नेसेसिटेट्स, मतलब नेसेसिटेट्स इसका मतलब कि यहाँ पर कोई कानून आए और कानून बोले कि ऐसा होना चाहिए, है ना, उसके पहले भी ऐसी कोई रुकावट नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने कि वुमेन के पार्टिसिपेशन को रोका जाए। यानी कि कोई भी कानून इसको नेसेसिटेट करे और इसको कंपल्सरी करे उसके पहले भी ये काम किया जा सकता है। राइट, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल। आप बताएंगे कि इस एडिटोरियल का टोन कैसा है। क्या ये ह्यूमरस और सरकास्टिक है। ह्यूमरस होना, सरकास्टिक होना मतलब एक फ़नी सा टोन, उपहास जैसा टोन रखे। ऑप्टिमिस्टिक और सेलिब्रेटरी है। क्या यहाँ पे बहुत तारीफ़ की गई है कि हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, चलो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है ना। क्रिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव है या फिर इंडिफरेंट एंड न्यूट्रल है। सो येस, द आंसर इज़ क्रिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव। क्रिटिकल क्यों है, कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है कहीं कहीं कमियां हैं, है ना, हम ये सब कर सकते हैं। रिफॉर्मेटिव क्यों, क्योंकि रिफॉर्म करने के लिए, सुधार लाने के लिए सजेशंस भी दिया गया है यहाँ पे। राइट, सो क्रिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव इज़ योर आंसर। क्रिटिकल एंड रिफॉर्मेटिव इज़ योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल which factor most negatively impacted India's rank in the gender gap index। ये बहुत ईजी है, डायरेक्ट फ्रॉम द पैसेज। जिसने भी एडिटोरियल अच्छे से समझ लिया वो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देगा कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। ठीक है, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली जेंडर गैप इंडेक्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या फिर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। बहुत इजी है, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा है, सुना है, समझा है तो आप इसका बहुत आसानी से आंसर देंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडिटोरियल्स स्टैंस ऑन द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है इस पर एडिटोरियल का क्या स्टैंस या क्या ओपिनियन या क्या राय है, क्या स्टैंड है, क्या ये कहना चाहते हैं कि भाई वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर ये हमारा सजेशन है। इट बिलीव्स द बिल वॉज पास्ड एट द राइट टाइम,
क्या एडिटोरियल में पढ़ के आपको ये लगा कि ये कह रहे हैं कि हाँ जो बिल पास हुआ है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल ये सही टाइम पे पास हुआ? इट प्रेजेस द क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। क्या इस एडिटोरियल में क्विक इम्प्लीमेंटेशन को प्रेज किया गया है? नहीं, प्रेज नहीं किया गया है क्योंकि क्विक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कह रहे हैं कि बिल तो पास करने में इन्होंने 27 साल लगा दिया और अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अभी नहीं 2029 से होगा, राइट? सो इट प्रेजेस द क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, नहीं ये भी नहीं है। इट क्रिटिसाइजेस द डिले एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ओवर द ईयर्स, येस कई जगह बताया गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किया इस बिल ने, है ना। The actualization was lined up with monumental impediments, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि इस बिल का जो एक्चुअलाइजेशन है, रियलिटी में आना, इस गोल में, इस रास्ते में कई सारी बड़ी बड़ी मुसीबतें थी, है ना। इट सजेस्ट डिस्कार्डिंग द बिल फॉर अ न्यू वर्जन। क्या ये कह रहे हैं कि इस बिल को डिस्कार्ड कर दो? तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, ठीक है। सो येस द आंसर इज ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। लेक्यूनाई, इसका जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मीनिंग क्या है? अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, गैप्स और मिसिंग पार्ट्स या सजेशंस? सो यस इसका मीनिंग है कमियां, है ना। क्या क्या कमियां देखी गई है, कहाँ पे मिसिंग है कोई चीज़, राइट। द नेक्स्ट वर्ड, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंसेस। हमें जो सेंटेंस दिया गया है, नॉट सेंटेंसेस सॉरी, सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया गया है इसमें एरर कहाँ है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 2 पॉइंट्स, इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 2 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स पोजिशन लास्ट ईयर in the World Economic Forum's Gender Gap Index report, holding at 131 out of 148 countries। आप मुझे बताएंगे कि सेंटेंस में कहाँ एरर है। देखो, इंडिया सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आया है हैज़ हैव हैड के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म होता है, वो भी ठीक है। 2 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स पोजिशन लास्ट ईयर, है ना, प्रपोजिशन भी ठीक है। लास्ट ईयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, होल्डिंग एट रैंक हमने बताया है 131 टोटल आउट ऑफ, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस सेशन का PDF इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ऑल दोज हु वांट द PDF वर्जन फॉर रिविजन, you can get it on this telegram channel English with Suman Sharma. I guess this is not visible here, but yes, English with Suman Sharma telegram channel अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर सारी PDFs अपलोड कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, that's it for today, see you in the next session। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।